Hello dear students, welcome back to yours SJ Maths Academy. This is समृद्धि. I hope you all are good. चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. सो यहाँ पर अभी 15 से 20 तक हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. बहुत ही इजी वर्ड प्रॉब्लम है. हमें सिर्फ यहाँ पर एपी जनरेट करते आना चाहिए, बाकी का सब फॉर्मूला का गेम है. ओके, तो देखते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एक्सेट्रा. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है कि आप अगर काम को डिले करोगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी. कितने की? अगर पहले दिन आपका काम लेट हो रहा है तो आप पर 200 की लग रही. दूसरे दिन भी अगर आपका काम लेट हो रहा है तो आपके ऊपर 250 की. यानी कि यहाँ जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, काम लेट हो रहा है तो 50 रुपए और बढ़ते जा रहे हैं एज अ पेनल्टी. 200 रुपए तो इनिशियल पेनल्टी लग ही रही, लेकिन अगर और लेट हो रहा है तो उसके अंदर और 50 रुपए ऐड हो रहे हैं. तो और यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिन की पेनल्टी पे करनी है? यहाँ पे 30 डेज, यानी कि कंटिन्यू 30 डेज तक के उनका काम यहाँ क्या हो रहा है? लेट. तो टोटल अमाउंट उनको पे करनी है 30 डेज की. और वो कितनी पे करनी है यहाँ से हम समझेंगे. फ्रॉम गिवन कंडीशन the obtained AP is पहले दिन उनका काम लेट हो गया, कितने की पेनल्टी लगी? 200 की. दूसरे दिन फिर से उनका काम लेट हो गया, 200 की तो पेनल्टी है ही, लेकिन उसमें 50 और ऐड, यानी कितने हो गए? ये 250. ऐसे ही सेम तीसरे दिन हो गए 300 अप टू सो ऑन. ऐसे अब उनका काम लेट होते गया कितने दिनों तक? 30 दिनों तक. तो 30 दिनों का पैसा उन्हें देना है, यानी कि पेनल्टी देनी है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एस 30. सो हियर ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहाँ पे 200. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 250 में से 200 गए 50, और नंबर ऑफ डेज 30. देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो S30 ये हो गया यहाँ पे 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1. डी की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे 50. 30/2 15, 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50. 15 इंटू 400 प्लस 29 0 जा 0, 29 इंटू 5, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, यानी कि 145 1450. 15 इंटू 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 0 1. इसका करना है हमें अब मल्टीप्लीकेशन. 1850 इंटू 15, 0 25, 8 5 जा 40, 42, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 प्लस 0 0 5 8 1 0 5 7 7 2. तो यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है एज अ पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर को? 2 कितना था? 7750 रुपीज, है ना? यस. देयरफॉर the total amount paid is 27750. ठीक है. जहां पे कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन कर रहा है वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था कि अगर आपका काम लेट होगा तो आपको एज अ पेनल्टी 200 रुपये भरना पड़ेगा. लेकिन अगर और आगे काम आपका लेट होता है तो उस पेनल्टी में आपके 50 रुपीज ऐड होते जाएंगे. अगर पहले दिन आपको पेनल्टी 200 रुपये लगी तो दूसरे दिन आपको लगेंगी 250, तीसरे दिन आपको लगेंगी 300. ठीक है. नेक्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर 16. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अब यहाँ पर टोटल 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एकेडमिकली अच्छा परफॉर्मेंस दी है स्कूल में. उनके अंदर हमें 700 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 7, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 7. और उन सातों बच्चों को टोटल नंबर ऑफ पैसे कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 700, यानी कि सम ऑफ रुपीज कितनी हो गई यहाँ पे? 700. कितनी की सम? कितने स्टूडेंट्स? 7 स्टूडेंट्स.
मतलब 700 हमें 7 स्टूडेंट्स के अंदर बांटने हैं। तो यहाँ पे हमें एज ए गिवन कंडीशन से क्या पता चल गया कि सम ऑफ 7 स्टूडेंट्स पैसों की कितनी है यहाँ पे 700 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू 7 मिल गई, हमें S7 पता है। उन्होंने यहाँ पे क्या बोले कि जैसे जैसे प्राइजेस बांटेंगे हम, जैसे फर्स्ट प्राइज है, अगर फर्स्ट प्राइज 100 है तो सेकंड नंबर की प्राइस कितने हो जाएंगे 100 माइनस 20 80। वैसे ही थर्ड नंबर की कितने हो जाएंगे 80 माइनस 20 60 60 माइनस 20 40। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, आपके प्राइस का जो प्राइस है वो 20 रुपीज कम होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमें यहाँ पता ही नहीं कि फर्स्ट प्राइस कितना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट प्राइस को क्या कंसिडर करेंगे x। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल। लेट द फर्स्ट प्राइस बी x रुपीज। अब फर्स्ट प्राइस अगर x है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा x से 20 कम, यानी कि x माइनस 20। सेकंड प्राइस बी x माइनस 20 रुपीज। अब जो थर्ड प्राइस आएगा वो इससे भी 20 कम होगा, यानी कि x माइनस 20 माइनस 20, तो हो जाएगा x माइनस 40। थर्ड प्राइस बी x माइनस 40 रुपीज। ठीक है, ऐसे हमें कितने प्राइसेस बांटने हैं टोटल 7। तो अभी लास्ट वाले टर्म निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हमें x ही फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे 3 टर्म से निकालते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ से हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, हियर फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका x। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा x माइनस 20 माइनस x, या तो ऑब्टेन्ड सीरीज इज, सो दी ऑब्टेन्ड सीरीज इज x माइनस 20 x माइनस 40, आगे आएगा तुम्हारा x माइनस 60 अप टू सो ऑन। सो हियर a की वैल्यू होगी अपनी x, d कितना होगा x माइनस 20 माइनस x, a2 माइनस 7, x क्या हो गया बेटा यहाँ पे कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी होगी अपनी माइनस 20। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x आ गया तो अपन 7 प्राइजेस के अमाउंट बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर Sn का यूज करेंगे n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 7 अपॉन 2, सो ये होगा 2 इंटू फर्स्ट प्राइस कितनी अपनी x, 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है आपका माइनस 20। 7 से तो 2 डिवाइड होगा नहीं, सॉरी 2 से तो 7 डिवाइड होगा नहीं, ये होगा 2x प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20। 7 अपॉन 2, S7 की वैल्यू कितनी है हमारी 700, 2x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 120। मल्टीप्लीकेशन 700 इंटू 2, 7 इधर डिवीजन में आ गया, ये हो गया 2x माइनस 120। 7 कितने का 700 100 सा, तो ये 100 इंटू 2 इक्वल टू 2x माइनस 120। ठीक है, सो अब यहाँ पे 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 200 प्लस 120, 2x इक्वल्स टू 320, यानी कि x आ जाएगा हमारे यहाँ पे 16 कितने का 16 2 32, यानी कि सबसे पहली जो अमाउंट है प्राइस की वो बच्चे को कितनी दी गई 160। अब नेक्स्ट ऐसे हमें किसकी निकाल लेंगे हम सेकंड प्राइस। देयरफॉर the amount of first prize is, therefore the amount of first prize कितनी हो गई 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस इससे 20 कम, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 20 रुपीज कम होते जाएंगे, मतलब ये हो गया 140 रुपीज। वैसे थर्ड, वैसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, तो ये 140 में से 20 कम 120 रुपीज, ये हो गया 100 रुपीज, ये हो गया 80 रुपीज, ये हो गया 60 रुपीज और ये हो गया 40 रुपीज। जब इन टोटल अमाउंट्स के हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 700
100। उन्होंने हमें कहा गया कि 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर हमें टोटल 700 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता था कि फर्स्ट प्राइज कितने का दिया है। कंडीशन पता थी कि फर्स्ट प्राइज से जब आप सेकंड प्राइज पर जाओगे तो आपके 20 रुपीज़ कम होंगे, सेकंड से जब आप थर्ड प्राइज पे जाओगे तो फिर से आपके 20 रुपीज़ कम होंगे। लेकिन यहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज भी नहीं पता थी, तो हमने कंसिडर किया लेट द फर्स्ट प्राइज बी x रुपीज़। तो गिवन कंडीशन से हम सेकंड प्राइज ले लिए x-20, थर्ड प्राइज ले लिए x-40। तो यहाँ पे हमें सम पता है 7 स्टूडेंट्स के पैसों की 700, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है जो कि 7, फर्स्ट टर्म पता चल गई यहाँ पे x और हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -20। तो SN वाले फॉर्मूला से हमने यहाँ x निकाल लिया, यानी कि द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज और द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट प्राइज। फिर उनमें से अपन सेकंड प्राइज पे आ रहे तो 20 कम कर रहे हैं, सेकंड से थर्ड पे जा रहे तो फिर से 20 कम कर रहे हैं, ऐसे करते करते अपन कहाँ तक आ गए 7 स्टूडेंट्स तक। ठीक है, नेक्स्ट 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे बच्चों ने बड़ा ही अच्छा सोचा है कि हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल के आजू बाजू में जो सराउंडिंग है वहाँ पे हम ट्रीज प्लांट करेंगे। और ऐसा सोचा गया कि जो क्लास है फर्स्ट क्लास वो 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्रीज प्लांट करेगा, और अगर हम 12th क्लास देखें तो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, ऐसे 12। और यहाँ हमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज दी गई है कि 1 यानी कि फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, सेकेंड क्लास के 3 सेक्शन, फर्स्ट स्टैंडर्ड के 3 सेक्शन, सेकंड स्टैंडर्ड के 3 सेक्शन, ऐसे अप टू 12th क्लास तक भी कितने सेक्शंस है, 3। तो अब यहाँ पे अगर क्लास 1 सोच रहा है ट्री प्लांट करने का, क्लास 1, यहाँ हम ऐसा लिखते क्लासेस और उसके सेक्शंस। ठीक है, क्लासेस और उसके सेक्शन। क्लासेस हमने लिए फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड अप टू 12। सेक्शन कितने होंगे, 1 2 3। अब फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट स्टैंडर्ड है, कितने ट्री प्लांट करेगा, 1। तो एक सेक्शन 1 ट्री प्लांट करेगा, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1। टोटल कितने प्लांट कर लिए उन्होंने ट्री, फर्स्ट स्टैंडर्ड ने टोटल कितने प्लांट कर लिए ट्री, 3। वैसा ही सेम सेकंड स्टैंडर्ड, अब सेकंड स्टैंडर्ड है तो हर सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हो गया 2 2 2, टोटल कितने हो गए ट्रीज, 6। थर्ड स्टैंडर्ड है तो थर्ड स्टैंडर्ड का हर सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा, यहाँ पे 3। तो ये हो गया 3 3 3, मतलब कितने हो गए ये 9। ऐसा ही अगर अपन 12 तक जाएंगे तो 12th स्टैंडर्ड का हर एक सेक्शन कितने ट्रीज प्लांट करेगा बेटा, 12 12 12, यानी कितने हो गए फिर ये 36। तो यहाँ पे हमारी एपी जनरेट होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ये कितने आ जाएंगे क्लासेस, 12। 12th क्लास तक निकाल रहे ना अपन, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 12। ओके, सो द ऑब्टेन्ड सीरीज इज, सो द ऑब्टेन्ड सीरीज इज क्या आ गई अपनी 3 6 9 अप टू 36। अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म की वैल्यू है तो सम निकालते टाइम पे हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस an। सो हियर फर्स्ट टर्म आ गया आपका 3, कॉमन डिफरेंस में कितना आ गया आपका 6 - 3 3। n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 12, क्योंकि टोटल कितने क्लासेस हैं यहाँ पे 12। सो चलिए, देयरफॉर S12 इक्वल टू 12/2 इन द ब्रैकेट a प्लस a12। 12/2 6, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 और a12 की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म 36, यहाँ लिख लेंगे a12 36। सो 6 इंटू 39, सो ये हो जाएगा 39 इंटू 6, 9 6 54, 6 is 18, 19 20 21 22 23। सो ये हो गया यहाँ पे हमारा 23। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड और फर्स्ट ग्रेड टू 12th ग्रेड कितना हो जाएगा वो 234।
वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें सिर्फ समझना है कि हम एपी कैसे जनरेट कर सकते हैं और वो एपी राइट है या नहीं, ये हमें समझते आना चाहिए। बाकी का तो सब इजी ही है। ओके, आई होप you guys understand these questions. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.